नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बुक समरी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स का ज्ञान मिल जाता है जिससे आपकी लाइफ इम्प्रूव हो सके। तो चलिए आज की बुक समरी स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1, अपनी इनर वैल्यू को पहचानिए। बहुत पुरानी कहावत है और काफी हद तक सही भी है कि इस दुनिया में जन्म लेने वाला हर इंसान अलग है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक तो है ही, बस फर्क आ जाता है तो नजरिए का। आप अपनी यूनिकनेस को पहचानते कैसे हैं? बाजार में कई सारी किताबें मौजूद हैं जो आपको आपका ही सामना करवाएंगी। उन किताबों में काफी ज्यादा टिप्स भी मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर किताबों में एक तरफा नॉलेज ही दिया गया है। अब बात करते हैं इस किताब की। इस किताब में आपको दोनों पक्ष की बातें पढ़ने को मिलेंगी। अगर आपने इन अध्यायों को ध्यान से पढ़ लिया तो आपको खुद के अंदर काफी कुछ बदलने का मौका मिल जाएगा। इसी के साथ आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे आप खुद की क्रिएटिविटी को पहचानें। अगर आपको टीवी देखने का शौक है तो किताब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि टीवी बंद करके आप खुद कंटेंट भी बना सकते हैं। अगर हम लाइफ में लॉन्ग टर्म की बात करें तो खुद के लिए सही रास्ते की तलाश करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप आगे जाकर खुद की जर्नी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि खुद तलाश किया हुआ रास्ता ही सही होता है। वैसे तो सही रास्ते की तलाश आप कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ मूल मंत्र हैं जिनका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप खुद की तय की गई वैल्यूज़ को फॉलो करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस का जन्म होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप आखिर क्या चाहते हैं। मतलब साफ है कि आपको आपकी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। अगर आपको आपकी प्रायोरिटी पता है तो आप लाइफ में कभी भी गलत नहीं जा सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी आपके लिए अहमियत कितनी है। इन दोनों बातों के अलावा आप खुद की कद्र करना सीखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू कितनी है। इस वैल्यू को पैसों से तौलने की गलती कभी मत करिएगा। एक और तरीका है अपना सही रास्ता जानने का। वो ये है कि आप काम को अपने तरीके से करने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आप देखेंगे कि आपने दुनिया से अलग अपनी एक पहचान बनाई है। अगर आपसे अभी ये कहा जाए कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल बताइए जिससे आप जल्दी से अमीर हो जाएं, तो इसका कोई खास जवाब नहीं है। इसका जवाब बस ये है कि आप अपने काम को अपने तरीके से करते रहिए। इससे कम आप दुनिया की भीड़ से तो अलग खड़े हो जाएंगे। अध्याय 2, दूसरों की नकल करने की कभी भी कोशिश ना करिए। हमें हमारी पूरी जिंदगी में ये सीख दी जाती है कि अगर आपको सोसाइटी का हिस्सा बनना है तो आपको समाज के साथ चलना पड़ेगा। हम लोगों में से ज्यादातर लोग इस बात को फॉलो भी करते हैं, लेकिन इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान दूसरे से अलग है। तो फिर अगर आप दूसरों से अलग हो तो फिर आपको वो चीज़ दिखानी भी पड़ेगी। आप वर्क प्लेस में भी इस चीज़ पे गौर करते होंगे कि ज़्यादातर लोग अपनी असली छवि को छुपा कर रखते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लोग किस मुखौटे के पीछे अपने असली कैरेक्टर को छुपाते हैं। इसके जवाब के लिए आपको बता दें कि लोग प्रोफेशनलिज्म के पीछे अपने असली चरित्र को छुपा कर रखते हैं। अगर आपको कोई ऐसा दिखे तो उसे बता दीजिएगा कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। इसी गलती के कारण वो अपने आप को एवरेज बना रहा है। इसके बजाय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रोफेशनल फील्ड में आप एक ब्रांड की तरह हैं। आपका कंपटीशन भी दूसरे ब्रांड से है। आप जितना अलग दिखेंगे उतने ही आप यूनिक बनेंगे। एक बात और, अगर आप लोगों के सामने अपनी असली पर्सनालिटी दिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वियर्ड हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इंसान हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक योगा टीचर की कहानी को समझते हैं। कैरन नाम के एक योगा टीचर थे। आमतौर पर आपने देखा होगा कि योगा टीचर अपने आप को बड़ा शांत और खुश दिखाते हैं, लेकिन कैरन अपने स्टूडेंट्स को अपने स्ट्रगल और डिप्रेशन के बारे में भी बताते थे। इसका रिजल्ट ये था कि उनकी सच्चाई को देखते हुए बहुत ज़्यादा लोगों ने उन्हें ऑनलाइन भी फॉलो किया था। अपने आप के प्रति ईमानदार रहने का एक और फ़ायदा ये भी है कि आप अपनी वैल्यूज से जुड़े हुए रहते हैं।
ये भी लाजमी सी बात है कि शुरुआत में हम सबको डर सा लगता है। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो थोड़ा सा संकोच हम सबके दिल में रहता है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उस डर का सामना कैसे करते हैं। क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम खुद से लड़ सकें? ये सवाल हमको खुद से ही पूछना चाहिए। यहाँ पर आप रिचर्ड ब्रांसन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। रिचर्ड को स्कूल के दिनों से ही डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके, बल्कि उसका डट कर सामना किया। रिजल्ट ये रहा कि रिचर्ड ने कई $1 बिलियन कंपनीज को खड़ा किया है। अपने गोल्स को आसानी से जाने मत दीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। आमतौर के जीवन में ये देखा जाता है कि जब कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा होता है तो उसका एक टारगेट होता है। ज्यादातर उसका टारगेट पैसों को लेकर होता है। वो सोचता है कि जब मैं इतना पैसा कमा लूंगा तब जाकर अपने आप को सक्सेसफुल समझूंगा। क्या आपको पता है कि अगर हम सही गोल्स ना रखें तो हम कभी भी सही रास्ते को नहीं पहचान सकते हैं? एक बात और हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी अंधों की तरह गोल्स के पीछे नहीं भागना है। हाँ, आप गोल्स बनाइए, लेकिन उन्हें फॉलो करते समय अपनी आंखों को खुला रखिए। ये भी याद रखिएगा कि गोल्स आपको गलत दिशा में भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपका गोल कोई वस्तु होगी तो आप जीवन को कैसे समझेंगे? इसलिए ज़रूरी ये है कि हम समझें कि हमें अपना लक्ष्य क्या बनाना है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ गोल्स का पीछा करने के बजाय ये ध्यान रखिए कि आपकी वैल्यूज़ आपको कहाँ लेकर जा रही है। अगर आप अपनी वैल्यूज़ का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी अपनी राह भटक नहीं सकते हैं। आपकी वैल्यूज़ अगले कदम के बारे में आपको जानकारी देगी। इसलिए सबसे पहले कोशिश करिए कि अपनी एथिक्स को सही रखिए। जीवन में सम्मान का रास्ता एथिक्स से होकर ही गुजरता है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बात की थी कि ज़्यादातर लोग पैसों को अपना गोल बना लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, पैसे ज़रूरी हैं, लेकिन ये अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता है। अगर पैसा ही आपका अल्टीमेट गोल बन जाएगा तो जीवन कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके अंदर सोसाइटी के प्रति अपने एथिक्स भी जिंदा रहने चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद की मदद करें। सोसाइटी में आपको ऐसे कई बिजनेसमैन दिख जाएंगे जिन्होंने अपने पैसों से लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की है। दूसरों की मदद करने से आपको अंदरूनी खुशी महसूस होगी। ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जिसके आगे कोई भी इंक्रीमेंट बौना है। इसलिए अपनी पहुंच और पैसों का सही इस्तेमाल करना सीख जाइए। अध्याय 3, कुछ ग्रेट करने के लिए अपने समय को सही से मैनेज करना सीखिए। अपनी वैल्यूज़ की कद्र करना, खुद को जानना एक बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अगर आप इतना जानते हो तो आपकी शुरुआत अच्छी है, लेकिन शुरुआत अच्छी होने का ये मतलब नहीं होता कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। उस तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या और क्यों का साथ छोड़ना पड़ेगा। मतलब साफ है कि टेंशन को छोड़कर काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बात याद रखिए कि चिंता करके कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इसलिए लेखक बोलते हैं कि चिंता को खत्म करिए और काम की शुरुआत करिए। इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता है कि कल क्या होने वाला है। इसलिए कल की फिक्र करना बंद करिए और आज के बारे में सोचकर काम की शुरुआत कर दीजिए। आपके पास ये शक्ति नहीं है कि आप रिजल्ट को देख सकें, लेकिन आप आज मेहनत करके अपने रिजल्ट को मन माफिक बना ज़रूर सकते हैं। इसलिए खुद के ऊपर भरोसा रखिए और जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं, आपको उसके फेल होने का डर है, तो सबसे पहले आप उसे छोटे छोटे चरणों में शुरू करिए। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपका बिजनेस सक्सेस हो सकता है, तब आप अपने बिजनेस को फुल स्विंग में शुरू करिए। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप खुश भी रहेंगे। एक बार अगर आपने अपने वर्तमान के ऊपर फोकस कर लिया तो फिर आपको भविष्य की चिंता सताना भी बंद कर देगी। इसलिए अपने आज को सफल बनाइए। आपका कल अपने आप ही उज्जवल हो जाएगा। एक बात को और गांठ बांध लीजिए कि कोई भी चीज़ का क्रिएशन काफ़ी कठिन होता है। इसमें समय भी लगता है और सैक्रिफाइस भी। इसलिए समय और शक्ति दोनों देने के लिए तैयार रहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप टीवी के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि टीवी देखना तो बहुत आसान है,
लेकिन उसके लिए कंटेंट जनरेट करना उतना ही मुश्किल। इसलिए अगर आप कुछ भी क्रिएटिव करना चाहते हैं तो उसके लिए लगने वाले समय के लिए मेंटली तैयार रहिए। अच्छी चीज़ की क्रिएशन में हमेशा ही समय लगा है। मेहनत कितनी लगेगी ये तो आपकी काबिलियत पर भी निर्भर करता है। अगर आप समय निकालकर आज ही शुरुआत कर सकते हो तो आप एक दिन सक्सेस को ज़रूर एंजॉय भी करोगे। इसलिए खुद से आज ही सवाल करिए कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको लोगों से अलग खड़ा कर देगा। क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप कुछ नया इस समाज को दे सकें? अगर जवाब हाँ में आता है तो आज ही अपने काम से समय निकालकर कुछ नया करने में ध्यान लगा दीजिए। जीवन में असली खुशी कुछ नया और अलग करने में ही मिलती है। उस खुशी की पहचान आपको आज ही करनी पड़ेगी। डर से कभी मत डरो, बल्कि उसका सामना करो। कई लोग नई चीज़ की शुरुआत करने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। उन्हें इस बात का डर होता है कि वो फेल हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सही है कि आप फेल होने के डर से शुरुआत ही ना करें? अगर ये सवाल आप अपने आप से पूछ लेंगे तो जवाब भी आपको मिल ही जाएगा। ग्रेट वर्क करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुर्बानी कोई नहीं देना चाहता। एक बात ध्यान रखिए कि ग्रेट वर्क आपसे ग्रेट स्पिरिट भी मांगता है। आपकी काबिलियत भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन आपके अंदर जज्बा ज़्यादा होना चाहिए। फेल होने के डर को हराना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस डर को कैसे भगाया जाए। तो सबसे पहले आप अपने आइडिया के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए। दिलेरी के साथ एक्सपेरिमेंट करिएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि दिलेरी से ही ग्रेट चीज़ों का जन्म हुआ है। एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि आज नहीं तो कल आपको आपके डर का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए उस सिचुएशन को टालने की बजाय उसका सामना करिए। जब आप उस डर का सामना करने की शुरुआत कर देंगे तो आपको खुद के बारे में भी बहुत सी बातों का पता चलेगा। इसके साथ ही आपको कई सारी खूबियों को भी सीखने का मौका मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपको बोलने में डर लगता है तो सबसे पहले आप पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करिए। मन ना भी हो, डर लगे, फिर भी आप ट्राई करिए। एक बार नहीं, कई बार स्टेज में चढ़कर लोगों को संबोधित करिए। क्या पता आपके अंदर से एक अच्छा वक्ता निकलकर सामने आ जाए। इसलिए कभी भी किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लग भी रहा है तो आगे आकर उसका सामना करिए। डर अपने आप ही भाग जाएगा। कई बार हमारा डर इतना हावी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हमें कुछ खोने का डर होता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो ये इंसान हमें छोड़कर चला जाएगा। इस डर को आप इस तरह भी खत्म कर सकते हैं कि आप अपने मन में सोच लीजिए कि भगवान का शुक्रिया, कम से कम मेरे पास ऐसी कोई चीज़ तो है जिसे खोने का डर मुझे सता रहा है। अब अगर इसको जाना भी है तो जाए। आपके डर का एक और कारण ये भी है कि आप कभी भी खुद की लिमिट्स को चैलेंज नहीं करते हैं। अगर आप कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ तो आप सिर्फ और सिर्फ खुद को पीछे खींचने का काम करेंगे। इसलिए अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते रहा करिए। जब जब आप खुद की काबिलियत को चैलेंज करेंगे तब तब आप खुद को नया और इम्प्रूव्ड पाएंगे। इसलिए हमेशा खुद को संघर्ष के लिए चैलेंज करते रहिए। अध्याय 4, क्रिटिक्स को अपने इम्प्रूवमेंट के लिए उपयोग में लेकर आइए। जब कभी आप अपने आइडियाज़ को पब्लिक के सामने शेयर करेंगे तो आपको इस बात का डर रहेगा कि लोग आपको जज करेंगे। ये बात सच भी है कि लोग आपको जज करेंगे, लेकिन आपको लोगों की सोच से डरना नहीं है, बल्कि खुद को और मजबूती से उनके सामने पेश करना है। याद रखिएगा कि किसी आइडिया को समीक्षा के दौर से गुजरना ही पड़ता है। सभी को खुश कर पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए क्रिटिसिज्म से कभी घबराइएगा नहीं, बल्कि उसका सामना करिएगा। कई बार ऐसा मौका भी आएगा जब आपको काफ़ी ज़्यादा आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। कई बार आपको खराब मेल्स भी आएंगे, लेकिन उन सब से आपको बस सीखते जाना है। आलोचक कई बार काफ़ी ज़्यादा भी बोल देते हैं। आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि आपके काम से किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इन सब बातों को आपको अपने दिल में नहीं लेना है। एक बात और, कभी भी अपने काम से ज़्यादा इमोशनली अटैच मत हो जाइएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप नेगेटिव कमेंट्स को ले नहीं पाएंगे और आप काम करना ही बंद कर देंगे।
याद रखिए कि आपको काम करते रहना है। फीडबैक को ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि इन्हीं फीडबैक से आपको इम्प्रूवमेंट करने का तरीका भी मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपसे गलती कहाँ हो रही है। विश्वास करिए, कई क्रिटिक्स आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाएंगे। अगर आप अभी अपने काम को पब्लिक के सामने शेयर करने से डर रहे हैं तो एक सवाल खुद से करिए कि आपके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। कोई क्या ही आपको बोल देगा? इस सवाल का जवाब आप खुद ही दीजिए। फिर आपको पता चलेगा कि अपने काम को सुधारने के लिए उसे पब्लिक के सामने ले जाना कितना ज़रूरी है। अपनी स्किल्स को इंटरेस्ट से मैच करिए। आप देखेंगे कि आपका काम और अच्छा हो रहा है। अगर आप अच्छे सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया था। लेकिन बस पैशन को फॉलो करने से ही कोई सक्सेसफुल नहीं बन जाता है, बल्कि उसके लिए आपको मेहनत के साथ अपने वैल्यूज़ को भी फॉलो करना पड़ता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हॉबी और बिजनेस के बीच में क्या अंतर होता है। मान लीजिए कि आप गेम में ग्रेट हैं और प्रोग्रामिंग में बेस्ट, तो फिर आप गेम रिलेटेड ऐप भी बना सकते हैं। ऐसा करने से आप अपने पैशन को भी फॉलो करेंगे और बिजनेस को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर कई लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हो जाता है कि लोग आपका बनाया सामान ही क्यों खरीदेंगे? इसका जवाब ये है कि आपको अपनी कला में माहिर तो होना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आपको जूता भी सिलना आता है तो वो वैसा आना चाहिए जैसा पूरे शहर में किसी को ना आता हो। इस बाजार युग में अगर आपको सबसे अलग खड़ा होना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप सबसे बेस्ट किस चीज़ में हैं। सबसे पहले अपनी काबिलियत को पहचानिए, फिर उसके ऊपर काम करिए। अध्याय 5, ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाइए जिन्हें आपके काम की ज़रूरत हो। नए बिजनेसमैन जो सामान्य गलती करते हैं वो ये है कि वो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ ही लोग हैं जिनसे उन्हें मतलब रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट बहुत बड़ा है। हमेशा बड़े के पीछे मत भागिए क्योंकि सभी उसके पीछे लगे हुए हैं। आप सबसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए। क्या पता छोटी कुंजी आपका बड़ा काम करके चली जाए। आसान शब्दों में कहें तो आपको खुद ऐसे लोगों की तलाश करनी है जिन लोगों को आपके काम की कद्र और ज़रूरत हो, जो लोग आपके काम का प्रमोशन भी करें। ऐसे लोगों की तलाश करिए, उनके साथ जुड़ जाइए। जब आप ऐसे लोगों की तलाश करने के लिए निकलेंगे तो आपको खुद से एक सवाल कर लेना चाहिए कि आपकी मदद कौन कर सकता है। छोटे छोटे ग्रुप से मिलना शुरू करिए। उनसे अपने आइडियाज़ और बिजनेस के बारे में बातें शेयर करिए। आपके लिए ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप कितने लोगों से मिल रहे हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कितने लोग आपके काम में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आप ऐसे लोगों का एक ग्रुप भी बना सकते हैं। उनके फीडबैक्स को नोट डाउन करते रहिए। वो फीडबैक आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर आपको लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है तो फिर आपको कुछ अलग भी करना पड़ेगा, जैसे कि आप अच्छी सी टैगलाइन भी रख सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कैंपेन डिज़ाइन करिए कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। जब एक बार लोग आपके पास आने लगेंगे तो फिर आप उनसे अपने बिजनेस को लेकर बातें भी कर सकते हैं। अपने आइडिया पर फोकस करिए। कभी भी दूसरे की सोच की चोरी मत करिएगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इनोवेटिव आइडिया का जन्म नहीं होता है, उन्हें हमें कहीं ना कहीं से उठाना ही पड़ता है, फिर उसे अपना ब्रांड का लोगो लगाकर चिपका देना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। इसे ही क्रिएटिव चोरी भी कहा जाता है। इसलिए अगर आप लोगों से अलग खड़ा होना चाहते हैं तो आपको उनसे अलग सोचना भी पड़ेगा। आपको खुद के आइडियाज़ का निर्माण करना ही पड़ेगा। चोरी का रास्ता आपको कुछ दिनों की तो खुशी दे सकता है, लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम का सुकून चाहिए तो फिर आपको थोड़ी मेहनत भी करनी ही पड़ेगी। इसलिए अगर आप खुद के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना सारा फोकस उसी के ऊपर लगा दीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके प्रोजेक्ट के ऊपर ही होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा जब आपको पहली बार में सफलता नहीं मिलेगी, तब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको विचलित नहीं होना है। इसी के साथ आपको निराश भी नहीं होना है। बस अपने क्राफ्ट पर भरोसा रखिए। अगर आप अपनी काबिलियत के अनुसार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। कभी भी रिजल्ट को याद करते हुए अपने आइडिया के ऊपर काम करना बंद मत करिएगा।
जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम करते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए जीवन के सफ़र को एक फिल्म की तरह एंजॉय करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दुनिया में सबसे अलग चीज़ों का आविष्कार बड़ी कठिनाइयों के बाद ही हुआ है। इसलिए अगर आप किसी आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले पेशेंस रखिए। पेशेंस ही आपको सफलता तक लेकर जाएगी। कुल मिलाकर एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए आपको खुद के रास्ते की तलाश करनी ही पड़ेगी। साथ ही साथ ये कोशिश भी करनी पड़ेगी कि वैल्यूज आपको गाइड करें। अगर आप वैल्यूज का साथ नहीं छोड़ेंगे तो याद रखिए कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। सबके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो कुछ ग्रेट कर सकें, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को लेकर कितना सीरियस हैं। क्या आपको यकीन है कि आप कुछ कर सकते हैं? अगर आपको यकीन है तो आप जरूर कुछ बेहतर कर ही लेंगे। क्या करें? गोल अच्छी चीज है, लेकिन तब जब वो आपके वैल्यूज को मैच करे। याद रखिए कि हर नए काम की शुरुआत से पहले डर आपका रास्ता जरूर रोकेगा। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप डर से डर जाओगे या उसका सामना करते हुए उसे मात देने की कोशिश करोगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह बुक समरी पसंद आई होगी और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस से अपडेट रह सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।